देखिए बच्चों, आज जो है हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आया हूँ। आज आप लोग को मैं एक ऐसा टॉपिक पढ़ाऊँगा जो आप लोग का जो मैथ्स का री एग्ज़ाम होगा दिवाली के बाद। तो मैं 2-3 वीडियो आप लोग को शेयर करने वाला हूँ, जिसमें जो है उस चैप्टर से क्वेश्चन कंपलसरी रहते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर आते हैं। तो आप लोग लगभग जो है 8 मार्क्स का जो है 8 मार्क्स पाने के लिए जो मतलब एक कंपलसरी है कि ये प्रॉब्लम्स आते हैं। तो मैं उस टाइप के प्रॉब्लम्स को मैं जो है यहाँ सॉल्व करने वाला हूँ। तो आप लोग हमारा वीडियो जो है देखिए और इसको जो है और क्वेश्चन सॉल्व करिए। नहीं आता है तो मुझसे कांटेक्ट करिए। तो ये जो वीडियो है ये DLED सेकंड सेम के स्टूडेंट के लिए है। आइए हम आपको सिखाते हैं मैथ्स का इम्पॉर्टेंट टॉपिक। जो टॉपिक है उसका नाम है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल एंड सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल, त्रिभुज की सर्वांग समता एवं त्रिभुज की समरूपता। तो अभी जो है 6 नवंबर को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें एक ऐसा प्रॉब्लम आया था जो बहुत लोगों ने जो है पूछा मुझसे कि ये सर ये नहीं बताया गया था, ये इस टाइप के क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो आइए मैं उस टाइप के क्वेश्चन को आपको, ये 3 टाइप के होते हैं, उस तीनों टाइप के क्वेश्चन को जो है कोई एक पूछ सकता है। तो आइए हम आपको सिखाते हैं। देखिए आप लोग, देखिए पहले हम जानते हैं कि समरूप क्या होता है। समरूप त्रिभुज क्या होता है। देखिए जैसे बच्चों ये क्या है, एक ट्रायंगल क्या है और एक ट्रायंगल ये है। देखिए ऐसे दो फिगर क्या होते हैं बच्चों, ऐसे दो फिगर। देखिए ये ट्रायंगल क्या है ABC, इसको इसे लिखेंगे ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF, या इसको हम लिख सकते हैं PQR भी लिख सकते हैं। तो जो भी दिया रहेगा वो घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये दो सिमिलर ट्रायंगल दिया गया है, ट्रायंगल DEF दिया हुआ है। सिमिलर का मीन्स होता है कि शेप सेम होना चाहिए, साइज ज़रूरी नहीं है। क्या होता है बच्चों, अगर मैं बात करूँ कि ये देखिए, जैसे कि ये क्या है, एक आयत है, रेक्टेंगल है और एक रेक्टेंगल ये है। दोनों का शेप क्या होता है, दोनों का शेप क्या होता है, शेप तो सेम है लेकिन साइज़ क्या होती है, डिफरेंट है। लेकिन ये दोनों फिगर क्या हैं, समरूप हैं लेकिन सर्वांग सम नहीं है। सर्वांग सम क्या होता है, सर्वांग सम का मतलब होता है कि दो ऐसे फिगर जिनकी शेप और साइज़ दोनों बराबर होती है। क्या होती है बच्चों, शेप और साइज़ दोनों बराबर होती है, उसी हम क्या बोलते हैं, सर्वांग सम बोलते हैं। इसे आप बोलते हैं कॉन्ग्रुएंट फिगर। कॉन्ग्रुएंट फिगर वो होते हैं जिनका शेप समान होता है। क्या होता है, शेप और साइज दोनों समान होता है। अगर एक शेप को हम दूसरे के पास क्या करेंगे, लेके जाएंगे, ओवरलैप कर जाएगा, मीन्स उसके ऊपर क्या होता है, पूरी तरीके से फिट हो जाएगा। इसको अगर यहाँ लेके जाएंगे, ये पूरी तरीके से क्या करेगा, इसको ढक लेगा। इसे बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ ओवरलैपिंग। ठीक है, मीन्स एक ओवरलैप कर लेगा, सुपर इम्पोज कर लेगा, पूरा कवर कर लेगा, तो सर्वांग सम होता है। लेकिन समरूप का मतलब होता है कि जैसे एक सर्किल है बच्चों, ये सर्किल है, ये भी सर्किल है, दोनों का शेप क्या है, समान है, लेकिन साइज क्या है, समान नहीं है। फिर भी ये क्या है, समरूप हैं, समान रूप वाले, इसे बोलते हैं सिमिलर। तो सिमिलर ट्रायंगल के मैं कुछ प्रॉपर्टी बताने वाला हूँ, उस प्रॉपर्टी पर एक क्वेश्चन आता है। तो देखिए जो एग्ज़ाम में आप लोग का आया था बहुत ही आसान था। तो क्या उस टॉपिक को हम कैसे सॉल्व करेंगे, आइए हम देखते हैं। देखिए आप लोग घबराइएगा नहीं। देखिए यहाँ 2 ट्रायंगल दिया हुआ है बच्चों। क्या दिया है, 2 ट्रायंगल दिया हुआ है। एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ये क्या दिया है, AB और C, और एक ट्रायंगल दिया है बच्चों DEF। और जो कि इसमें दिया हुआ है कि जो ट्रायंगल ये है, ये दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर साइड इसकी हो गई, इसकी 8 सेंटीमीटर साइड है और इसकी 10 सेंटीमीटर साइड। और ये जो दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 3, 4 और 5 सेंटीमीटर। ये सारे साइड्स जो है सेंटीमीटर में है। तो कह रहा है कि अगर एग्जाम दे देगा इसे कि 2 त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज DEF दिया हुआ है, यदि इनके जो है भुजाओं का अनुपात क्या दिया हुआ है, जैसे भुजा दिया हुआ है कि A/B AB, ये जो आप देख रहे हैं AB,
जो ए बी है, ए बी अपान डी ई का अनुपात दिया हुआ है बच्चों। कितना दिया हुआ है? देखिए ए बी कितना दिया, 6 दिया है, 3 दिया हुआ है। तो 3 2 जा 6 और 3 1 जा इतना दिया है, 2/1 मीन्स कितना दिया हुआ, 2:1 दिया हुआ है। कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुज ए बी सी एवं त्रिभुज डी ई एफ का भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है 2:1। तो इनके परिमाप का अनुपात क्या होगा? क्या होगा बच्चों? तो इन दोनों त्रिभुज के परिमाप का अनुपात क्या होगा? इस तरीके से एग्जाम में दिया रहेगा। तो कैसे आप करेंगे? देखिए बच्चों, तो फार्मूला क्या होता है कि परिमाप इस होता है पेरीमीटर ऐसे देखिए, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपान पेरीमीटर, इसे परिमाप बोलते हैं, त्रिभुज डी ई एफ। ये होता है ए बी अपान डी ई, ये फार्मूला होता है। देखिए अगर परिमाप का अनुपात दिया रहेगा तो भुजाओं का अनुपात पूछ सकता है, या परिमाप का अनुपात आपको ज्ञात करना रहे और आपको जो है भुजाओं का अनुपात दिया हुआ है। तो आपने देखा कि जो भुजा है, अभी आपने यहाँ देखा क्या, जो भुजा है बच्चों ए बी और डी ई, कि इनकी जो संगत से ये भुजा जो है, जैसे ए बी जो है और ये जो डी ई है, इनका जो अनुपात कितना आया है, 2:1 आया है। तो इनका जो परिमाप रहेगा बच्चों, क्या रहेगा? इनका जो परिमाप रहेगा, इनका जो परिमाप रहेगा वो भी कितना आएगा बच्चों? 2:1 मीन्स 2/1 मीन्स 2:1। इनका परिमाप का अनुपात इस तरीके से आता है। तो बच्चों क्या आपने सीखा कि भुजाओं का जो अनुपात होता है, संगत करेस्पॉन्डिंग भुजाओं का जो रेशियो होता है, उनके जो है पेरीमीटर परिमाप के अनुपात के बराबर होता है। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है। पहला फार्मूला ये है जो कि इस पे आ सकता है, इस पे आया था 14 नंबर का क्वेश्चन जो आपका था वो आया था। अब री एग्जाम में ये पहला फार्मूला और दूसरा फार्मूला जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये फार्मूला जिसे आप बोलते हैं। अब यहाँ पूछ लेगा एरिया, क्या पूछेगा बच्चों? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी और एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ। देखिए इसका होता है, ये होता है ए बी का स्क्वायर अपान डी ई का स्क्वायर, ये फार्मूला होता है। एरिया अगर निकालना रहेगा, अगर आपको क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, दो समरूप त्रिभुज हैं, दो सिमिलर ट्राइंगल है, अगर उनके क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है तो पहले भुजा का स्क्वायर, जैसे आपने देखा कि ये जो भुजा दिया हुआ है, देखिए आपने क्या देखा बच्चों, जो ये भुजा दिया हुआ है, देखिए ए बी, मैंने आपको बताया कि ये संगत भुजा है। ए बी की संगत क्या है? डी ई है। बी सी की संगत क्या है? ई एफ है। और ए सी की संगत क्या है? डी एफ है। संगत को क्या बोलते हैं? करेस्पॉन्डिंग। तो करेस्पॉन्डिंग भुजाओं का अनुपात क्या होता है बच्चों? समान होता है। तो आपने क्या देखा, जो अब एरिया होगा बच्चों, एरिया का जो अनुपात होगा, जैसे आपने देखा कि ए बी और डी की रेशियो कितना आया? 2/1। ऐसे देखिए, इसको स्क्वायर ले सकते हैं ऐसे, तो 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा, और 1 का स्क्वायर कितना होगा? 1 होगा। तो ये हो जाएगा 4:1। तो आपने देखा कि भुजाओं का जो स्क्वायर का जो अनुपात होता है वो क्षेत्रफल का अनुपात होता है, जिसे आप बोलते हैं रेशियो ऑफ एरिया। तो आपने क्या सीखा कि दो समरूप त्रिभुज हैं, उनके क्षेत्रफल का अनुपात, ये दूसरा फार्मूला है। इन दोनों फार्मूले पर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का जरूर आता है। तो आप जो है इन दोनों फार्मूले को याद कर लीजिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आप सॉल्व करिए, और नहीं आता है तो आप मुझसे संपर्क करिए। ठीक है, नहीं आता है तो आप मुझसे पूछिए, ग्रुप में आप मैसेज भेजिए, और कोई दिक्कत होती है आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आप ये जो वीडियो है ये 2 मार्क्स का है। कल मैं जो है आपको जो है सिखाऊंगा, मीन मीडियन निकालने पर एग्ज़ाम में आया था वो मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद जो है फैक्टराइजेशन आपको बताऊंगा, गुणनखंड कैसे करते हैं, और तीसरा जो है आपको जो है और 2 किस्म, ऐसे 3 किस्म बताएंगे जो एग्ज़ाम में उस टाइप के आते हैं, वही नहीं आते हैं, उस टाइप के आते हैं, तो मैं सिखाऊंगा। तो आज इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखिए, और नहीं आता है तो मुझसे कांटेक्ट करिए।